नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार के कुंवर। जी हां, देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने और आजादी के लिए यूं तो मां भारती के लाखों बेटों ने हंसते हंसते बलिवेदी पर अपना सिर न्यौछावर कर दिया और क्रांति की अलख जगा दी। लेकिन आज हम जिस क्रांतिकारी की बात करने जा रहे हैं, उसे देखने और सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अपनी 80 साल की उम्र में इस किरदार ने युवा मन को इस कदर झकझोरा कि देश की रगों में बहने वाले आजादी के खून में अचानक से उबाल आ गया। नाम था वीर कुंवर सिंह और आप देख रहे हैं बिहार के कुंवर। आजादी के दीवानों को ना ही उम्र दिखती है, ना ही दिखती है घनघोर अंधेरे वाली काली रात। वो जो मन में ठान लेते हैं उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। और ऐसे ही देश के एक सिपाही ने अपनी ढलती उम्र में क्रांति की ऐसी लौ जलाई जिसे देखकर अंग्रेजों के पसीने छूट गए और उनकी ललकार को सुनकर उनका कलेजा दहल गया। कुंवर सिंह को अंग्रेजों की सैन्य शक्ति और उनकी युद्ध रणनीति का अंदाजा अच्छी तरह था। लिहाजा वो एक बार जो इस रणनीति से शत्रुओं को पराजित करते थे, दूसरी बार उससे अलग रणनीति अपनाते थे। इससे शत्रु सेना कुंवर सिंह की रणनीति का निश्चित अनुमान नहीं लगा पाते थे। यही वजह थी कि अंग्रेज कुंवर सिंह से घबराने लगे थे। तभी अंग्रेजों को एक बार फिर बीबीगंज की लड़ाई में मुंह की खानी पड़ी। बीबीगंज में अंग्रेजी सेना और कुंवर सिंह की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। एक तरफ अंग्रेजों के पास संगीन और तोप थी, तो दूसरी तरफ कुंवर सिंह के सेना के पास बंदूक और तलवार। हथियारों में कमजोर होने के बावजूद कुंवर सिंह और उनके लड़ाकों की बहादुरी के आगे अंग्रेजों के पांव उखड़ गए। कुंवर सिंह अपने छापामार युद्ध की वजह से अंग्रेजों को परेशान करते रहे। 1857 के क्रांति में बीबीगंज का बहुत खास महत्व है। ये वही जगह था जहाँ पे वीर कुंवर सिंह और अंग्रेजी सेना के बीच में जबरदस्त युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना तोपों और बंदूकों से लैस थी और बाबू वीर कुंवर सिंह की सेना तलवारों और छोटे मोटे बंदूकों के सहारे युद्ध लड़ रही थी। लेकिन इसमें वीर कुंवर सिंह ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसमें अंग्रेजी जनरल आयर कहने को मजबूर हो गए कि अच्छा है, शुक्र है कि वीर कुंवर सिंह 80 साल का योद्धा है। अगर जवान रहता तो आज परिस्थितियां कुछ और रहती। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया सहित तो कई युद्धों में अंग्रेजों को शिकस्त दे कुंवर सिंह ने अपना खौफ अंग्रेजों में कायम रखा। इसी बीच कुंवर सिंह गाजीपुर से युद्ध कर जगदीशपुर लौट रहे थे। अंग्रेजी सेना भी पस्त हो चुकी थी, लेकिन वो कुंवर सिंह का पीछा लगातार कर रहे थे। शिवपुर घाट पर जब कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ नाव के सहारे पार कर रहे थे, तब छिपे हुए अंग्रेजी सेना के हमले में एक गोली कुंवर सिंह के बाह में लग गई और वो घायल हो गए। यहाँ 80 साल की उम्र में कुंवर सिंह ने जिस दिलेरी का परिचय दिया, वो अच्छे शूरमाओं के बस की बात नहीं। उन्होंने गोली लगी बाह को इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए अपनी ही तलवार से काटकर अलग कर दिया। आजमगढ़ के अतरौलिया में अंग्रेजी सेना और वीर कुंवर सिंह के सेना के बीच में जोरदार युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए वीर कुंवर सिंह के सेना ने। लेकिन जब वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर किला की ओर बढ़ने लगे तो रास्ते में पड़ गया शिवपुर घाट, जहां पे गंगा नदी को क्रॉस कर उन्हें जगदीशपुर की ओर बढ़ना था। लेकिन अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी ने घात लगाकर उन पर पीछे से हमला किया और उनकी बाह में गोली लग गई। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए अपने ही दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को जिसमें गोली लगी थी वो काट दिया और फिर नाव के सहारे नदी को पार कर जगदीशपुर किला की ओर बढ़ गए। जगदीशपुर लौटते लौटते कुंवर सिंह की तबीयत खराब होती गई, लेकिन उसके बावजूद 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में लड़ी गई अपनी अंतिम लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर जीत हासिल की। 22 और 23 अप्रैल को लगातार 2 दिन तक लड़ते हुए वो बुरी तरह से घायल हो चुके थे। फिर भी उन्होंने जगदीशपुर किले से यूनियन जैक का झंडा निकालकर अपना झंडा लहराया। 26 अप्रैल 1858 को देश का ये वीर सपूत हमेशा के लिए सो गया।
कुंवर सिंह के वंशज आज भी अपने पूर्वज की बहादुरी और स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान का जिक्र कर रोमांच से भर जाते हैं। देश को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया, लेकिन उसमें से वीर कुंवर सिंह सर्वोपरि थे, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने तलवार से अंग्रेजों के तोप का सामना किए और उनका छक्का छोड़ा। ये इतिहास में सबसे महान पुरुष हैं, महान नायक हैं, जिन्होंने देश को, भारत माँ को आज़ादी दिलाने में उस उम्र में भी, जो कि अंतिम पड़ाव था, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। जिस तरह से बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष में उस हालत में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और देश को आज़ाद कराए। कुंवर सिंह आजादी की पहली लड़ाई के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी बहादुरी, उनका रण कौशल और उनका राज्य प्रबंधन तीनों बेमिसाल है। आरा से आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18। यूं तो कायर रोज जन्म लेते हैं और रोज मरते हैं, लेकिन एक वीर एक ही बार जन्म लेता है और वो सदियों तक लोगों के दिलों में जुबान पर राज करता है। ऐसे ही एक नायक की दास्तां को आप देख रहे हैं, जिनका नाम है वीर कुंवर सिंह। देश के गुलामी के दर्द ना सहाइलता, ए जी कुंवर के जागल बुढ़ाइल जवानी, काली से मांग शक्ति खींच के कटार हाथ में, देश के देखौलन भोजपुरियन के पानी, शेर के समान सांस गरम गुरनी आइलता, शेर के समान सांस गरम गुरनी आइलता, ए जी गोरवन के रहल न कतही निशानी, सत सत नमन बाट बलिदानी कुंवर के, कि का कराज आदि से अमर बा कहानी। आरा की स्थानीय भोजपुरी भाषा में ये राजा वीर कुंवर सिंह की वीर गाथा है, जो हर आरा वासी की जुबान पर है। वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर ढोल नगाड़े के साथ कुछ इस अंदाज में वीर कुंवर के वंशज अपने प्रतापी पूर्वज को नमन करते हैं। बांगाला में उड़ेला अभी जया हो लाला, बांगाला में उड़ेला अभी हो, बांगाला में उड़ेला अभी हो लाला, बांगाला में उड़ेला अभी हो बाबू। इतिहास के ऐसे महान योद्धा को करीब से जानने की हर किसी में दिलचस्पी होती है। लिहाजा वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर न्यूज़ 18 की टीम आरा के जगदीशपुर के उस पावन धरती पर पहुंची, जहां का जर्रा जर्रा सदियों से वीर कुंवर की दिलेरी की गवाही देता है। आरा मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर जगदीशपुर रियासत के राजपुताना कुल में इस परम प्रतापी बीज का अंकुरण 1782 में हुआ। साहबजादा सिंह को इनका पिता और पंचरतन कुमारी को इनकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1857 के गदर में देश के कई देशभक्तों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन इन सब के बीच में अपनी अलग पहचान बनाई जगदीशपुर के 80 साल के बाबू वीर कुंवर सिंह ने, जिन्होंने अपने अधब्य साहस से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। लिहाजा बचपन से ही कुंवर सिंह की बहादुरी देखकर उन्हें 1826 में रियासत की गद्दी पर बिठा दिया गया। रियासत संभालने के बाद कुंवर सिंह की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। ये वो दौर था जब अंग्रेज करीब करीब पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा चुके थे। राजा रजवाड़ों की रियासतें हड़पने के लिए अंग्रेज तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। दिल्ली सल्तनत से लेकर झांसी तक सभी राज्यों को पूरी तरह अंग्रेजी हुकूमत के अधीन करने के लिए अंग्रेज खूनी जंग लड़ रहे थे। इसी दौरान 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में बगावत हो गई। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के भीतर अंग्रेजों की कई छावनियों में भारतीय सिपाहियों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। इस बगावत की चिंगारी बिहार भी पहुंची और दानापुर रेजिमेंट के करीब 200 भारतीय सिपाहियों ने
अंग्रेजों की बंदूक उन्हीं पर तान दी। कुंवर सिंह ने जिस वीरता से आरा को स्वतंत्र करा, उस समय ऐसा मिसाल पूरे इंडिया में नहीं है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी यानी उसका परिणाम भी हुआ, आरा 4 दिन स्वतंत्र रहा। ये बहुत ये साधारण बात नहीं है। ऐसे साम्राज्य में जिसका सूर्यास्त नहीं होता था, ब्रिटेन के अंग्रेजों यानी के साम्राज्य में भी आरा 4 दिन स्वतंत्र, यही तो कारण था कि अंग्रेजों ने जिस ढंग से बर्बरता से यानी उनके भवन को, उनके मकान को या उनके महल को ध्वस्त किया, वो तो रिएक्शन में किया गया। 1857 के गदर में अंग्रेजों के खिलाफ न सिर्फ भारतीयों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, बल्कि अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय जवानों का भी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। बिहार में भी अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया। बाबू वीर कुंवर सिंह की अगुवाई में उनकी सेना ने आरा पर कब्जा कर लिया। दरअसल कुंवर सिंह को सिपाही विद्रोह की अगुवाई करने के लिए बिहार में नेतृत्व मिलना भी एक संयोग ही था। दरअसल दानापुर छावनी के बागी सिपाहियों ने भी कुंवर सिंह की बहादुरी के कारनामे सुने थे, लिहाजा अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए उन्हें एक ऐसे ही सेनापति की जरूरत थी। 27 जुलाई को सभी बागी सिपाही आरा पहुंचे और कुंवर सिंह से मुलाकात कर उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में 200 बागी सैनिकों के नेतृत्व करने के लिए प्रस्ताव दिया। उस वक्त कुंवर सिंह उम्र के 76वें पड़ाव पर थे, लेकिन देशभक्ति के जज्बे और राजपुताना खून ने उन्हें मानो नया उद्देश्य दे दिया। गुरिल्ला युद्ध के में माहिर थे और गुरिल्ला युद्ध के चलते बीबीगंज का जो युद्ध हुआ और उस युद्ध में उनके जो सैनिक थे गुरिल्ला युद्ध में इतने सिद्धहस्त थे, यानी कि वे किस बड़ी से बड़ी सेना को भी पराजित कर सकते थे। तो 1857 का जो हम लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन था, वह भले ही निर्धारित तिथि से पहले शुरू हो गया, लेकिन बाबू कुंवर सिंह ने अपनी वीरता, अपने शौर्य और अपनी बहादुरी से यानी जो परिचय दिया, यानी वह आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी अनुकरणीय होगा। कितना बढ़िया से, किस ढंग से आने वाली पीढ़ी को बाबू कुंवर सिंह यानी कि वीरता को, उनके त्याग को, उनके शौर्य को हम रख पाते। सैकड़ों की फौज लेकर हजारों की आधुनिक हथियार से लैस फौज के साथ मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन वो राजपूत ही क्या जो दुश्मन से घबरा जाए। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के कैसे छुड़ाए? कुंवर सिंह में वो कौन सी खासियत थी जो उन्हें उस दौर से स्वतंत्रता सेनानियों से अलग करती थी, और अंग्रेज उनकी किस रणनीति से खौफ खाते थे? ये सब आगे बताएंगे आप। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगी क्रांति की दास्तां। वीर कुंवर सिंह को गोरों की सैन्य शक्ति, बारूद गोलों का पूरा अंदाजा था, लेकिन अंग्रेजों के पास कितने भी तोप और उसे चलाने वाले सिपाही हों, फिर भी उन्हें परास्त करने के लिए वीर कुंवर सिंह की रणनीति भारी पड़ती थी। जिस उम्र में रुक जाती है खून की रफ्तार, उस उम्र में उसने दिया अंग्रेजों को ललकार। 80 साल के बुजुर्ग में थी 18वें साल से फुर्ती, चेहरे पर थी रौनक, बदन में थी चुस्ती। जी हां, उम्र के जिस पड़ाव पर इंसान एक गिलास पानी पीने के लिए उठने से कतराता है, उस उम्र में बिहार के एक राजपूत राजा ने अंग्रेजों को पानी पिला दिया। अस्सी साल की उम्र में अमूमन इंसान का शरीर जवाब देने लगता है। शरीर साथ नहीं देता, शरीर के अंग पूरी तरह से काम नहीं करते, नजरें और याददाश्त कमजोर हो जाती है।
और हौसला पस्त हो जाता है। लेकिन इसी उम्र का एक शख्स ऐसा था जिसे बुढ़ापा छू भी नहीं पाया था। आरा के जगदीशपुर रियासत के राजा कुंवर सिंह के आगे जैसे बुढ़ापा हाथ जोड़कर खड़ा था, वो बुढ़ापे के नहीं बल्कि बुढ़ापा उनके अधीन था। 80 साल की उम्र में भी राजा कुंवर सिंह के चेहरे पर युवाओं जैसी चमक थी। उनके शरीर में 18 साल के जवान जैसी फुर्ती थी। दिलेरी तो इतनी थी कि उनके आगे जवान लड़ाका भी घुटने टेक। और उम्र के आखिरी पड़ाव में राजा कुंवर सिंह का हौसला ऐसा कि समूचे भारत पर राज करने वाली ब्रितानी हुकूमत के अफसरों के हौसले भी उनके हौसलों के आगे पस्त हो गए। इतिहास के पन्नों में जब जब राजा कुंवर सिंह की बहादुरी का जिक्र होता है, तब तब हर बिहारवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दिल से जाएगी नहीं, मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। और ये उनकी आजादी की दीवानगी ही थी जिन्होंने अपनी कुर्बानी की इबारत लिखकर हमें क्रांति के मायने को समझाया। उन वीर सपूतों पर मां भारती को भी गर्व है जिन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।